आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा जोश लोगों में यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। जोश से लबरेज तमाम लोग नज़र आ रहे हैं और एक तरफ से गाड़ियों को निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ से ये कोशिश हो रही है कि आराम से शांति के साथ ये पूरा रोड शो संपन्न हो। जहाँ पर बिजली के खंभे हैं उनके साथ लोगों को खड़ा किया गया है और लोगों को इसीलिए खड़ा किया गया है खंभों के साथ। हाथों में आप देख पाएंगे कि प्लास्टिक के पहने गए हैं ताकि दूर रखा जाए लोगों को इन खंभों से। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो ये रोड शो जिसे अभूतपूर्व बनाने की और जिसे माहौल में पूरे तरीके से सजा देने की एक कोशिश कही जा सकती है। और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हों या राजनीति के दिग्गज हों, तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त डटे हुए हैं और जिस तरीके का ये पूरा माहौल बनता हुआ नज़र यहाँ पर आ रहा है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसे भव्य और बड़ा बनाने की एक कोशिश है। और इसी कोशिश के तहत आप देख पाएंगे कि ये सब कुछ होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। भारी भीड़ है और हम तकरीबन 2 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय कर चुके हैं और इस 2 किलोमीटर के पैदल सफ़र में जो एक बात समझ में आई वो ये कि लोगों में मनोहर सैनी की जोड़ी के लिए उत्साह ज़रूर है और उसी उत्साह के लिए ये तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर की जा रही है। इन तस्वीरों को गांठ बांध लीजिए जिसके तहत ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें अपने आप में खास है और कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके का माहौल है ये साफ तौर पर बताया जा सकता है और लोग यहाँ पर निश्चित तौर पर है और उन लोगों के साथ साथ जो है क्या कहेंगे, कैसी तैयारी लग रही है बीजेपी की? भाई साहब ये जीत गए भाई साहब जी, हाँ जीत गए, पूरी उम्मीद है? हाँ जीत गया भाई साहब। और क्या आधार लग रहा है जीत का? जीत का तो लाखों में जीतेंगे जी, लाखों में जीतेंगे? हाँ जी लाखों में। और बीजेपी सेंटर में भी आ रही है? हाँ जी सेंटर में आएगी जी भाई साहब 400 पार। लेकिन कई लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश होती है। ये तो पॉलिटिक्स होती है भाई साहब, उन्हें करे के हमारा आज तक कोई भला करा उन्हें, सिर्फ वोटों की राजनीति है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे खट्टर साहब, हमारे सैनी साहब, सब हमारी 400 पार सरकार में। अच्छा हाँ जी, तो आप ये कार्यकर्ता के नाते कह रहे हैं या फिर वाकई में यही स्थिति धरातल पर नजर आती है? आप हरियाणा से ही है? मैं हरियाणा से हूँ भाई साहब, जिला करनाल है जी, अल्पसंख्यक अध्यक्ष हूँ मैं जिला करनाल से। अच्छा जी, तो कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं अल्पसंख्यक का वर्ग? मेरे तो हमारे यहाँ से भाई 12 गाँव है जी, 12 गाँव जुड़े हुए हैं जी। अब अपने मुख्यमंत्री का प्रोग्राम भी होगा, यहाँ पर ले रहे हैं, सारे सरपंच आ रहे हैं। मतलब आप कह रहे हो कि माहौल सिर्फ बनाया जाता है बीजेपी के अगेंस्ट, मुस्लिमों की विरोधी पार्टी होने का ऐसा कुछ है नहीं ग्राउंड पर? ना जी, ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। कितना भला कर दिया मुसलमानों का भाई साहब। जैसे कि आप यूपी में लगाओ, जो कट्टे ले खड़े हुए थे बच्चे, आज पढ़ाई पे, आज मजदूरी पे, अपने काम, अब बच्चे पढ़ने लगे, लिखने लगे, अब सारा काम करने लगे, मतलब सारा सुधार है। अब एक बात बताओ, 400 मकान आए कराने के अंदर और हिंदुओं के कुल 70 मकान, बाकी मुसलमानों के नहीं आए। बताओ कहाँ से राज? ये सब एक राजनीति है भाई साहब, वोट बटोरने के लिए और कुछ नहीं। और हम दिल से जुड़ रहे हैं और हमारे 12 के 12 गांव हैं, दिल से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ है, अपना नाम आप बता दें। मेरा नाम वाजिद अली है। वाजिद अली साहब हमारे को यहाँ पर मिले हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है आप? हाँ जी, जिला अध्यक्ष है करनाल के, और बता रहे हैं कि यहाँ पर काम हुआ है, मुस्लिमों के लिए भी काम हुआ है। सिर्फ एक हवा सी बनाई जाती है जिस हवा के तहत ये कह दिया जाता है कि एंटी मुस्लिम है और इस तरीके का माहौल बनता है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। हमारी सड़कें देखो जाके, हमारी कब्रिस्तानों की 4 दीवारी देखो, और हमारे मनोहर लाल खट्टर ने, सीएम साहब ने हमारे कब्रिस्तानों की भी और मतलब मदरसों का भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं भाई साहब, सोच भी नहीं सकते। अच्छा, हाँ जी। और अलग नज़र से तो नहीं देखा जाता जब आप सरकारी कार्यालयों में पहुंचते हैं? कभी कभी तो ये आरोप तक लगाए गए कि जब पंचायतों में ऑनलाइन सब कुछ कर दिया जाएगा तो किसी और कोई चीज़ें दे दी जाएगी, उस तरह से तो कुछ नहीं होता या होता है? आप बताएं। मैं बताता हूँ भाई साहब, ये सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स है। कुछ कांग्रेस के आदमी हैं जो ये अफवाह फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी जुड़ेगा इनसे मिलकर देखो जी, कांग्रेस में तो कुछ भी प्यार नहीं मिलता। मैं कांग्रेस में रहा भाई साहब, 15-20 साल रहा जी। इसमें प्यार मिलता है और इसमें इतनी इज्जत हमने कांग्रेस में तो मिलती है जितनी इज्जत इसमें मिलती है। 9.5 साल में सीएम मनोहर लाल जब उस वक्त थे तत्कालीन, अब तो पूर्व हैं, उस दौरान किस तरीके का माहौल दिखा? उस तरीके का काले उस तरीके का माहौल भाई साहब मैं कह रहा हूँ, अब पता लग जाएगा। पब्लिक सब जुड़ गई है, सब साथी, और हमारा समाज भी जुड़ गया है। काफी आधे से ज्यादा समाज हमारा जुड़ गया है।
आपका कौन सा गांव है जो 12 गांव आप बात कर रहे हैं, वहां पर मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक है, कितना वोट वहां से बीजेपी को आता हुआ नजर आएगा? कौन सी जगह है, सब कुछ बता दें। हमारे गांव में मुंडीगढ़ी गांव है जी, बलेडा है, राणा माजरा है, गड्डी है, जलालपुर है, बेसकवाली गड्डी है, ये सारे गांव हैं। मतलब जीत के चलेंगे। आपको भी लग रहा है जीतेगी बीजेपी? जी जरूर जीतेंगे। और क्यों लग रहा है आपको भी? इनसे तो मैंने पूछा, लेकिन आपका भी नहीं जी, माहौल से या सारी चीज़ों से ही पता है जी, बीजेपी ने काम भी बहुत कर रखा है जी इधर। बहुत शानदार। तो आपके साथ मुलाकात भी होती रहेगी, बहुत अच्छा लगा बात करके। एक मरतबा फिर से रोड शो की तरफ चलेंगे।